फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कबुक एंड वर्कशीट्स में नेविगेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्कबुक्स में नेविगेट कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी वर्कशीट के सबसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में चलेंगे और हमें यहाँ पर दो बटन्स मिलेंगे। इस बटन की हेल्प से अगर हम अपनी शीट में टू द राइट जो है वो नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी वर्कशीट के, तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करते जाएंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये एक एक करके टू द राइट जो है हमें अपनी वर्कशीट के नेम्स जो है वो डिस्प्ले करेगा। और अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो है एक एक करके लेफ्ट की तरफ जो है वो हमें अपनी वर्कबुक्स के जो है वो नेम डिस्प्ले करेगा। इस तरह से हम इन बटन्स के थ्रू जो है वो लेफ्ट और राइट जो है वो शीट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, उनके नेम को, और ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट पर डायरेक्टली उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बटन्स पे, इन दोनों बटन्स में से किसी पर भी राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वर्टिकल मेनू आएगा। उसमें से आप आप रिजल्ट 2 वाली वर्कशीट पर जाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है वो रिजल्ट 2 वाली वर्कशीट पर पहुंच सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस बटन पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वर्टिकल मेनू आएगा। आप किसी भी शीट पर जाना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इन बटन्स पर राइट क्लिक करके भी किसी भी वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे सामने स्क्रॉल बार है ये काफी वाइड है और आपको ये बाकी के नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं शीट्स के। और अगर आप बाकी के नाम्स भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्टेटस बार पर जाएंगे। जैसे ये जंक्शन आएगा आप स्क्रॉल बार को लेफ्ट माउस क्लिक के साथ राइट की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये बाकी के नाम भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से हम अगर बाकी के नाम भी शो करना चाहते हैं तो हम स्क्रॉल बार को ड्रैग करके यानी कि छोटा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जो है फर्स्ट शीट पर हैं और अपनी लास्ट शीट को देखना चाहते हैं, लास्ट शीट के नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम इस बटन के थ्रू इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें लास्ट शीट का नेम जो है वो डिस्प्ले करेगा। और अगर हम फर्स्ट शीट का नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट शीट का जो नेम है उसे डिस्प्ले करके देगा। नेक्स्ट, अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स कीज की हेल्प से अपनी वर्कबुक में मूव करना चाहते हैं, यानी कि हम फर्स्ट से लास्ट या फर्स्ट से टू द राइट मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट अपने नाम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ जो है वो पेज डाउन की प्रेस करेंगे। अगर हम टू द राइट जो है वो वर्कशीट्स को नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की का यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये टू द राइट जो है वो शीट्स को ओपन करके दे रहा है, यानी कि सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये हमें लेफ्ट की तरफ जो शीट को है वो, तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप की का यूज करेंगे तो ये हमें लेफ्ट की तरफ शीट को नेविगेट करके देगा। तो इस तरह से अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से भी, यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की हेल्प से भी और इन एरोस की हेल्प से भी जो है वो वर्कबुक को शुरू से लेकर लास्ट में या राइट से और लेफ्ट में नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट बुक पे हैं और डायरेक्टली आप लास्ट वर्कबुक पर पहुंचना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करके रखेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो लास्ट शीट पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप लास्ट से डायरेक्टली फर्स्ट पर आना चाहते हैं, आप कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्टली हम फर्स्ट शीट पर पहुंच सकते हैं। इस तरह भी हम वर्कबुक्स में नेविगेट कर सकते हैं। अब हम अगर किसी वर्कशीट के हम शीट नंबर 9 में से पहले कोई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट में एक न्यू शीट इंसर्ट हो गया है शीट 23 नेम से। तो इस तरह से अगर हम पर्टिकुलर शीट के लेफ्ट में कोई न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस शीट को ओपन करेंगे और वहां पर हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हम एक न्यू शीट उसके लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। हम इस बटन के थ्रू भी न्यू शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एक न्यू शीट जो है हमारे वर्कबुक में इंसर्ट हो जाएगा। हंसनी शीट नंबर 24 जो है वो हमारे राइट में इंसर्ट कर दिया है। इस तरह से अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं और शीट इंसर्ट करते हैं तो वो राइट साइड में इंसर्ट होता है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर शीट के लेफ्ट में न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर शीट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है वहां पर हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो वो हमें उसके लेफ्ट साइड में न्यू शीट इंसर्ट करके देगा। अब जो है हम वर्कशीट में नेविगेट करना सीखेंगे। अगर हम वर्कशीट में, हमारे पास काफी सारे कॉलम्स हैं और हम
उसी शीट पर जो है वो नेविगेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वन स्क्रीन टू द राइट जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो हम सिंपली जो है स्क्रॉल बार की हेल्प से भी राइट में मूव कर सकते हैं और हम एरो कीज का यूज करके भी जो है वो शीट में राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से वन स्क्रीन टू द राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑल्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो हम वन स्क्रीन टू द राइट जो है वो मूव कर सकते हैं क्विकली। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर हैं और हम वन स्क्रीन टू द राइट मूव करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम ऑल्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हम वन स्क्रीन टू द डाउन जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं क्विकली। इसने देखा आपने कि ये उसी स्क्रीन पर जो है वो क्विकली राइटली जो है वो मूव कर गया है। इसी तरह से हम वन स्क्रीन टू द लेफ्ट अगर मूव करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट के साथ पेज अप की प्रेस करेंगे तो हम उसी स्क्रीन पर जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से वन स्क्रीन टू द राइट और वन स्क्रीन टू द लेफ्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर हम वन स्क्रीन टू द राइट मूव करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे और हम वन स्क्रीन टू द राइट मूव करना लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ पेज प्लस अप की प्रेस कर देंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में हैं, लाइक हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉलम में हैं बी पे, और हम चाहते हैं हम बी की फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री पर जो है वो पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ जो है वो पेज डाउन की प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम पेज डाउन की कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि हम फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अगर फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री पर पहुंचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस कर देंगे। और अगर हम फर्स्ट एंट्री पर पहुंचना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप की प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट एंट्री जो है वो पर पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइक हम जो ये बी कॉलम है हम इसकी फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री पर पहुंचना चाहते हैं, हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा बी कॉलम है वो B1 से लेकर B18 तक फील्ड है, मगर इसमें एक सेल है B10 जो फील्ड नहीं है। तो जब भी हम कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज की का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम की को सेलेक्ट करने के लिए, एंट्रीज को सेलेक्ट करने के लिए, तो जो ये अनफील्ड सेल है वहां तक ही कॉलम को जो है वो सेलेक्ट करता है। लाइक हमने यहाँ पर B1 से B18 तक के डाटा को सेलेक्ट करना है, यानी कि फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री पे पहुंचना है। तो जब भी हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ B9 तक के डाटा को ही कंसीडर करता है, ये B10 से B18 तक का डाटा जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि जो यहाँ पर B10 सेल है वो फील्ड नहीं है। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी कॉलम में कंट्रोल प्लस अप और कंट्रोल प्लस डाउन एरो का की का यूज करते हैं तो वो जो है वो वहीं तक ही एंट्रीज को कंसीडर करता है जहां तक उसे कोई भी डाटा जो है वो सभी सेल जो है वो फील्ड मिलते हैं। अगर उसे कोई अनफील्ड सेल मिलता है तो वो वहां पर उस डाटा को कंसीडर नहीं करता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना चाहते हैं, शीट में किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना चाहते हैं तो हम F5 की प्रेस करेंगे। F5 की प्रेस करते ही हमारे सामने, यानी कि फंक्शन F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करते ही हमारे सामने गो टू का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हम जिस भी सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर H20 पे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर H20 टाइप करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही जो है हम H20 सेल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना चाहते हैं तो हम फंक्शन कीज F5 का यूज करके हमारे सामने गो टू का विंडो आएगा, हम उस पर रेफरेंस की टाइप करेंगे, यानी कि यहाँ पर रेफरेंस जिस भी सेल पर हम जाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे और ओके कर देंगे तो हम डायरेक्टली उस सेल पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू।